अब बात उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड में थराली विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का मुद्दा यूं तो हर चुनाव में उठता है और अक्सर विपक्षी दल इसे ही चुनावी ब्रह्मास्त्र मानकर सूबे की जनता के वोट डकारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। लेकिन एक बार फिर सत्ता हाथ में आ जाए फिर 5 साल ना तो इन मुद्दों पर बात होती है और ना ही सुधार। जी हाँ, हम ऐसा ही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं थराली विधानसभा से, जहां बीमारों को अस्पताल पहुंचाने वाली जीवनदायिनी 108 सेवा खुद ही बीमार चल रही है और इतनी बीमार कि महज 2 कदम धकेलने के लिए 108 सेवा को राहगीरों का इंतजार करना पड़ रहा है, तब जाकर कहीं 108 सेवा आगे बढ़कर बीमारों को अस्पताल पहुंचा पा रही है। तस्वीरें थराली नगर क्षेत्र के सिमलसैंण की है, जहां बीच सड़क पर अचानक एक 108 वाहन चलते चलते बंद हो गई, जिसके बाद राह चलते लोगों और आसपास के स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह धक्का लगाकर वाहन को ढलान तक ले जाया गया ताकि वाहन स्टार्ट हो सके। हालांकि गनीमत यह रही कि उक्त वाहन में कोई भी मरीज नहीं था, लेकिन जरा सोचिए, अगर वाहन में कोई रेफर किया गया मरीज होता तो ये बीमार वाहन क्या समय रहते बीमार को अस्पताल पहुंचा पाता। ये तस्वीरें बताती है कि उत्तराखंड बनने के 20 वर्ष बाद भी पहाड़ों में 108 सेवा किस तरह दम तोड़ रही है। मेरा नाम दीपक कुमार है सर। ये एम्बुलेंस आ रही थी, ग्वालदम से आ रही थी। पेट्रोल पंप पता नहीं तेल भराने आई थी या कर्णप्रयाग को जा रही थी, लेकिन सर इसमें कोई था तो नहीं उसमें, लेकिन यहाँ पे रास्ते में ख़राब हो गई वो। उसके बाद से ड्राइवर उतर के बोला कि अब यार इसमें धक्का लगा दो। फिर हमने धक्का लगाया उसको। हमने पूछा कि यार समस्या क्या है इसमें, बोला यार इसकी क्लच प्लेट जल गई है। तब जाके हमने उससे धक्का लगाया, फिर वो चली गई थी, पेट्रोल पंप साइड को चली गई। उधर थराली तहसील में ही सभागार में सोमवार को ग्वालदम से बगोली तक सड़क चौड़ीकरण में प्रभावित भूस्वामियों और स्थानीय लोगों के साथ तहसीलदार रवि शाह की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित की गई। जन सुनवाई में बीआरओ के असिस्टेंट इंजीनियर राजकुमार सहित बीआरओ के अन्य अधिकारी, तहसीलदार सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। जन सुनवाई के दौरान बीआरओ के आला अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में देश की आंतरिक सुरक्षा और मोटर मार्ग के सामरिक महत्व को देखते हुए सड़क के मध्य बिंदु से 12 मीटर ऊपर और 12 मीटर नीचे सड़क चौड़ीकरण प्रस्तावित है, जिसे लेकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जानी है। वहीं स्थानीय भूस्वामियों और दुकानदारों सहित स्थानीय लोगों ने जन सुनवाई के दौरान अपनी मांग रखते हुए कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सड़क चौड़ीकरण में स्थानीय लोग अपनी जमीन और मकान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके एवज में प्रभावितों को उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही उन्होंने मांग की है कि लंबे समय से जिन लोगों ने बेनाप भूमि पर भी अपनी जीवन भर की पूंजी लगाकर मकान और रोजगार के लिए दुकानें बनाई हैं, सरकार उन्हें भी वर्तमान दर से मुआवजा दे ताकि किसी के रोजगार पर भी प्रभाव ना पड़े और जीवन भर की मेहनत से कमाई गई पूंजी भी व्यर्थ न जाए। जन सुनवाई सरकार की एक जो परंपरागत व्यवस्था है उसके तहत जन सुनवाई आज हुई थी थराली तहसील थराली में। और तहसील थराली में जो जन सुनवाई में जो बातें निकल कर आई उसमें मेरा यही कहना है कि जितने भी लोगों की जिस प्रकार से भी भूमि अधिग्रहण की जा रही है, जो 12-12 मीटर का इन्होंने जो एक वो बताया है, क्राइटेरिया बताया है, उस बीच जिसका मकान आता है, जिसकी दुकान आती है, जिसकी भूमि आती है, चाहे वो नाप हो चाहे बेनाप हो, सबको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। क्योंकि पहाड़ में रोजगार के साधन दुकानें मकानें ही रोजगार एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण साधन है, एक रोजगार का एक जरिया है। मैं सरकार से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि उचित मुआवजा सभी लोगों को मिले और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का उचित मुआवजा अगर सरकार को मिलेगा तो जन सहयोग भी सरकार की तो मांग ये है। देखो जी, सबसे पहले ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, तो उसमें हमने कह दिया भाई राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ अगर कोई मामला होता है तो उसके लिए हम अपनी भूमि न्यौछावर, अपनी दुकान, अपनी भूमि न्यौछावर करने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम से कम जो लोग बाग वहाँ पर हैं, जो व्यापारी हैं, जो मकान भवन स्वामी हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा मतलब सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। और कोई किसी को तुम बेरोजगार कर रहे हो, घर विहीन कर रहे हो, लोगों के घरों, जिन घरों में लोगों ने अपने जीवन भर की कमाई को संजो करके एक मकान का रूप दिया है, उसको तुम मलबा कहने का काम करोगे तो सबसे पहले तो अपने इन शब्दावलियों को परिवर्तित करने की बातचीत करनी चाहिए। मलबा नहीं, वो मकान है, लोगों की भावना से जुड़ा हुआ घर है वो लोगों का, और लोगों के घर को तोड़ने की बातचीत होती है। तो लोगों के एक तो उचित मुआवजा दिया जाए, दूसरा 20-25 साल से जो लोग, चाहे वो सरकारी भूमि पे स्थापित है चाहे कैसी भूमि पे है, तो उस भूमि का भी मुआवजा उसको मिलना चाहिए, क्योंकि वो उसकी जो जिसके पोजीशन में है वो उस भूमि का मालिक उसको समझा जाए। और भूमि
वहीं तहसीलदार थराली रवि शाह और बीआरओ के असिस्टेंट इंजीनियर ने जानकारी देते हुए कहा कि जन सुनवाई के दौरान प्रभावितों से मिले सुझाव और शिकायतों पर विस्तृत चर्चा हुई है, जिसे जिला प्रशासन सहित शासन को भेजा जाएगा ताकि स्थानीय लोगों की मांग पर विचार हो सके। बोर्ड से कंसर्न भी मांगे हैं, उनकी जो विस्थापन के लिए है, उनका जो पैसा नहीं मिला है कंपनसेशन का, उस सिलसिले में बातें हुई हैं, वो हमने गौर किया, उनके पॉइंट्स नोट किए हैं। जैसे सड़कों के दोनों तरफ कहीं स्लाइड पॉइंट है, किसी के मकान वगैरह आ रहे हैं ऊपर, और जो रास्ते अप्रोचेबल थे, जो रोड कट गए हैं, उसके बारे में कार्रवाई करने के लिए हमने सब पॉइंट नोट कर लिए हैं। वो आगे कार्रवाई के लिए आगे भेजेंगे। अगली तो ही जैसे डीएम साहब हमें बताएंगे थ्रू एसडीएम, तो वैसे हम लोग कार्य करेंगे, उसी हिसाब से हम लोग अटेंड करेंगे। ग्वालदम से जो बगोली तक का जो रोड जा रही है, उसका चौड़ीकरण के संबंध में यहाँ पे जन सुनवाई रखी गई थी, जिसमें काफ़ी ग्रामीणों ने पार्टिसिपेट किया है उसमें। और मुख्य रूप से जो इन्होंने जो बातें रखी है वो ये रखी है कि जो पूर्व में रोड कटिंग से पहले जो रास्ते थे और अब रोड कटने के बाद वो रास्ते कुछ एक बंद हो गए हैं, तो उन रास्तों को दोबारा से सुचारू करने के लिए, दोबारा से उनका निर्माण करने के लिए उन्होंने बातें रखी है। उसके अलावा भी रोड कटिंग के बाद कुछ एक जगह जहाँ पे जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी उन्होंने ये बोला है कि ब्रेस्ट वॉल लगाई जाए ताकि वहाँ पे उसका भी प्रिवेंशन हो सके फर्दर जो भी लैंडस्लाइड होना है। और मुख्य रूप से उन्होंने ये भी जानना चाहा था कि जो रोड कटिंग होगी आगे बाजार क्षेत्र में कितनी रोड कटेगी, और जहाँ पे अगर खेत है जहाँ पे कोई बाजार नहीं तो वहाँ पे कितनी कटेगी। तो कमान अधिकारी साहब ने उनको बताया कि जहाँ पे बाजार है वहाँ पे मेन सेंटर से दोनों तरफ में 10-10 मीटर रोड कटेगी, और जहाँ पे बाजार नहीं है वहाँ पे 12 मीटर कटेगी। तो ये सारी जो भी पॉइंट्स हमें या जो भी ग्रामीणों के मन में शंका थी या जो भी अपनी समस्या थी, तो उन सारे पॉइंट्स को हमने नोट करके उनको संकलित करके जिलाधिकारी महोदय को हम लोग भेजने वाले हैं रिपोर्ट बना के। एक चीज़ और जो ये इस संबंध में भी काफ़ी लोगों ने अपने पॉइंट्स रखे हैं, और इस संबंध में जो भी होगा हम आगे रिपोर्ट बना के भेजेंगे, और जो निर्देश आएंगे, जो इसमें शासन स्तर से जो निर्देश आएंगे उस पर ही आगे अमल लिया जा सकता है। तो उनके पॉइंट्स हमने सुन लिए और आगे हमने भेज लिए हैं। थराली से गिरीश चंदोला की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक। नमस्कार।